दुर्गा के पास गया तो ये हथियार देखा, तलवार। मैं डर गया, निकल करके दौड़ा वहां से, कहीं प्रकट हो गई, चला दी तो हो गई भक्ति। फिर राम जी के मंदिर में गया तो धनुष बाण देख करके डर गया, भाग गए। हनुमान जी के यहाँ गदा देखी तो बस महाराज छुट लिया वहां से। मैंने देखा ये और देव देवताओं तो अस्त्र धारण करते हैं, इनका भजन नहीं करूंगा। ये एक ही ऐसा देवता है जो मुरली धारण करके सबको अपनी तरफ बुलाता है। कृष्ण का मतलब जो अपनी तरफ आकर्षित करता है, जो अपनी तरफ खींचता है, उसको कृष्ण कहते हैं। इसलिए मैंने कृष्ण का भजन किया, और इसके बिना कल्याण भी नहीं। एक बार समय है कह देता हूं, वैसे नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन अब मन है मानता नहीं। हाँ, एक अंग्रेज आ गया भारत में घूमने के लिए। घूमते घूमते मथुरा भी आ गया। तो मथुरा आया तो पंडों से मिला। कैसे आया भैया? घूमने के लिए। अच्छा, घूमने के लिए आए हो तो एक काम करो, क्या? नौका विहार करना, नौका में बैठ करके जमुना जी में घूमना। ये भी यहाँ का एक उपक्रम है। यहाँ ये भी किया जाता है। जो लोग बाहर से आते हैं नौका में बैठ करके जमुना जी के दर्शन करते हैं। नौका में बैठ करके मथुरा जी की तरफ देखो, बहुत अच्छा लगता है। कभी जाओ तो देखना, लेकिन इसे अंग्रेज की तरह नहीं। हाँ, अंग्रेज ने एक नौका वाले से बातचीत की, भैया हम नौका विहार करना चाहते हैं, कितने पैसे? 50 रुपए। ठीक, पैसे की यहाँ कोई कमी नहीं। ठीक है। उस समय बरसात का मौसम, पानी आया, बाढ़ आई हुई। महाराज नौका में बैठ गया अंग्रेज, मल्लाह बैठ गया। मल्लाह ने नौका संभाली, ले गया धार के बीच में। तो अंग्रेज पूछ रहा उससे, मल्लाह से, डू यू नो अबाउट मैथ? क्या तुमने कभी गणित पढ़ी है? मल्लाह बोलो, रे महाराज कैसा गणित पढ़े जा, बचपन थोड़ा बड़ा हो या जब से डांडो पकड़ा दियो या नाव चलाए जा, कमाए जा, खाए जा। मैं कभी स्कूल को माथोल बन गई। अरे तूने गणित नहीं पढ़ी? बोलो नहीं, तेरी तो रुपए में से चारों ने जीवन बर्बाद हो गया। तूने गणित ही नहीं पढ़ी, जीवन में क्या किया? रुपए में से 4 आना, चौथाई हिस्सा तूने बर्बाद कर दिया। थोड़ा आगे चला, फिर पूछा अबाउट साइंस, डू यू नो अबाउट साइंस? साइंस पढ़िए, साइंस के बारे में जानते हो? अरे बाबा, आपको हमने कह दिया है, हम स्कूल में नहीं गए, साइंस नहीं पढ़ी। बोलो, तुमने रुपए में से 98 जीवन, आधा जीवन बर्बाद कर दिया। क्या जीवन लिया? तूने मैथ्स नहीं पढ़ी, तूने साइंस नहीं पढ़ी। ये भारतीय मूर्ख है, इनको पता ही नहीं, पढ़ना चाहिए। देखो, आधा जीवन खराब कर दिया। इतने में नौका में छेद हो गया, पानी भरने लगा। मल्लाह ने पूछा, रे ओ अंग्रेजों? बोले हाँ। तैरना आता है? बोलो नहीं। तो बोले रुपया को रुपये बैठो, बैठ को थारो। मैं तो 8 आने से काम चला लूंगा, पर थारो तो बैठ को बैठो। इसी तरह जीवन में तुमने पैसा कमाया, गाड़ी घोड़ा धन दौलत कमाया, सब कुछ विद्या अर्जित की, लेकिन भगवान का भजन नहीं किया तो नौका में छीन डूबना हो। ये चुटकुला नहीं, ये जीवन का स्रोत है। लवन बिना बहु व्यंजन कैसी, भक्तिहीन नर सोवै जैसी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परे सैतेंद्रिया ज्ञानम। ज्ञान उसी को प्राप्त होगा जिसमें श्रद्धा होगी, और श्रद्धा उसी में होगी जो सत्संग करता हो। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त विद्युचित होगी, समलोष्ट संकांचन। सत्संग करोगे तो ये दशा आ जाएगी। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, तृप्त हो जाओगे। कूटस्थो विजितेंद्रिय, तुम जितेंद्रिय हो जाओगे। इसीलिए तो नारद जब यह यशोदा माता की यहाँ आया, देखा कन्हैया सर के ऊपर नंद बाबा की जूती लेकर के जा रहा। नारद ने देखा ये पर ब्रह्म देखो क्या कर, और उसके मुंह से अनायास निकल गया, आहो
अहो भाग्यम नंद गोप गजोक्षम। बाबा के भाग्य को क्या सराहे, यशोदा माँ के मातृत्व को क्या हम बढ़ाई दे, जिनके यहाँ पर ब्रह्म देखो क्या नृत्य कर रहा है। ये भजन का फल, तपस्या का फल। वंदे नंद ब्रजस्प्रण। उद्धव गोपियों को कहता है वंदे नंद ब्रजस्प्रणम पाद रेणु भक्षणम तासाम हरि कथोद गीतम। बोल पुनाति भवनत्रयम। क्या अद्भुत लीला है। उद्धव कहता है कि वंदे नंद ब्रजस्प्रणम, इन नंद बाबा की ब्रज स्त्रियों को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। उद्धव जैसा ज्ञानी आज जिनको नमस्कार कर रहा है। पाद रेणु भक्षणम, इनकी पग रज अगर मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए। क्यों? ये सत्संग करती है, कथा में इनकी रुचि है। घर बार छोड़ करके आ गई, सारा काम छोड़ करके आ गई, आकर के यहाँ बैठी कथा सुन रही। शाम को जाएंगी, 2 लताड़ भी खाएंगी, झंझट भी होगा, लेकिन कान पर। ये है गोपियां। उस युग की गोपियां वो रही होंगी, लेकिन मैं तो देखता हूं आज की ये गोपियां घर बार छोड़ करके। मैं सुबह कह रहा था कि जो आनंद मुझे आज इस कोटपुतली में या जो आनंद प्राप्त हो रहा है, जो प्रेम मैंने यहां देखा मेरी माताओं का, मेरी बहनों का, मेरी बेटियों का, मैंने मेरे मुख से निकला कि शायद ये प्रेम तो कन्हैया को भी ब्रज में नहीं मिला। मैंने तो कह दिया, मैं एक मूर्ख सा अज्ञानी सा जीव, लेकिन मेरे प्रति इन लोगों का क्या समर्पण, क्या भाव। कथा 2 बजे शुरू होती है, ये आकर के 9 बजे बैठ जाती है। पैर से चला नहीं जाता, अपंग है, हाथ में केतली लेके आ रही, क्या लाई है? दही। तो मैं इतना दही खाऊंगा, तू 2.5 किलो दही लाए। मेरा शरीर देख लिया हूं। महाराज क्या आनंद है इस कथा का। इससे बड़ी क्या मुक्ति होगी, इससे बड़ा क्या स्वर्ग होगा, मैं तो नहीं सोचता। जो आनंद, जो प्रेम, जो उल्लास, जो वातावरण आज यहाँ इस भूमि पर बना हुआ है, ये तो शायद स्वर्ग। ठीक ही कहा है व्यासदेव जी ने। सुखदेव जी ने इसलिए मना कर दिया कि मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, मुझे जो आनंद सत्संग में मिलेगा यहाँ, वो वहां स्वर्ग में नहीं मिलेगा। इसलिए सुखदेव जी ने भी मना कर दिया था। क्यों? सुखदेव जी जानते हैं क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। जैसे जैसे पुण्य क्षीण होंगे मृत्युलोक में आना पड़ेगा। लेकिन अगर कन्हैया ने अपने धाम में बुला लिया तो माम उपेते है तो कौनते है पुनर्जन्म न विद्यते। सौगंध है, उसने सौगंध खाई है। कन्हैया की ये प्रतिज्ञा है कि माम उपेते है, जो मेरी शरण में आ गया पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए हमें स्वर्ग की कोई, मुक्ति की कोई अभिलाषा नहीं। हरे कृष्ण। इसके बाद में कथा आती है प्रियव्रत महाराज की, उत्तानपाद महाराज। उत्तानपाद महाराज की 2 रानियां, एक सुरुचि, एक सुनीति। सुरुचि का जो बेटा है उसका नाम उत्तम, सुनीति का जो बेटा है उसका नाम ध्रुव। सुनीति जो है वृद्ध हो गई है, इसको अलग महल में रखा जाता है। सुरुचि जो है वो अभी यौवनावस्था को प्राप्त है, राजा की प्रिय रानी। एक दिन ऐसी घटना घटी कि महाराज ये सुनीति का बेटा ध्रुव कहीं से खेलते खेलते, अभी छोटी उम्र, 5-6 वर्ष की उम्र, खेलते खेलते अचानक राज दरबार में आ गया। राज दरबार में आया, सामने देखा पिताश्री बैठे हैं। दौड़ करके गया, उछला और अपने पिता की गोद में गया। सबका अधिकार,
अपने पिता की गोद में बैठने का तो सबको अधिकार है, बच्चा जानता है ये बात, इसलिए बच्चा गया और उत्तानपाद की गोद में बैठ गया। एक दासी ने जब ये देखा तो दौड़ करके सूरज जी के पास गई और जाकर के कहा, रानी साहब, हाँ गजब हो गया। क्या? राजा साहब की गोद में आपकी सौत का बेटा बैठा है। ध्रुव? हाँ। और महाराज उसी समय दौड़ी गई, राजा की गोद में ध्रुव बैठा हुआ था, उसका हाथ पकड़ा, घसीटा, नीचे डाला। तेरी हिम्मत कैसी हुई इनकी गोद में बैठने की? इस गोद का अधिकारी तो उत्तम है। अगर तुम्हें इस गोद में बैठना था तो इस कोख से जन्म लेता, मेरी सोच की कोख से जन्म क्यों लिया? कथा क्या कहती है? ये ध्रुव की, उत्तम की कथा नहीं, ये आपकी और हमारी कथा। अगर जेठ को बेटों से तो एक अटकड़ो कम, आपाड़ों से तो एक अटकड़ो, ऐसा नहीं, समान भाव। और बढ़ावा के लिए थोड़ा सा पानी दे दी, छोरो मुंडो पराने तेरे पानी दे दी, परान बैठ रख। कथा ये कहती है समान भाव होना चाहिए। अगर घर में प्रेम रखना चाहती है तो जैसा आपकी जिठानी का जोरानी का बेटा है वैसा ही आपका बेटा है। देखो यहाँ कलह पड़ गया, लेकिन ये तो ध्रुव की माता जो थी वो माँ थी, सच्चे मायने में माँ थी, उसने मातृत्व का अधिकार प्राप्त किया था। ध्रुव महाराज रोते रोते गए, अपनी माँ की गोद में गए और रोने लगे। सुनीति ने कहा, क्या बात है बेटे? शुभ की, उसकी, अरे बोल तो सही, क्या बात है? आज मेरा अनादर हो गया, आज मेरी माँ ने मुझे घसीटा, नीचे फेंक दिया और नाना प्रकार की जलीकटी सुनाई। क्यों? मेरे बाप की गोद में बैठ गया, इसलिए इस गोद का उत्तराधिकारी तू नहीं, इस गोद का उत्तराधिकारी तो उत्तम है। क्या माँ है? आज आई होती तो उठा लेती चिमटो, चाल में देखो। इसने ऐसा नहीं किया, इसलिए ये कथा आई है कि अगर ऐसा समय आए तो तुम भी ऐसी मां बनना। अरे तू किस गोद के लिए रोया? ये गोद तो तुम्हें जन्म जन्म से मिलती आ रही है। कभी तू पुरुष बना, कभी वो नारी बनी, कभी तू गधा बना, कभी कुत्ता बना, कभी सुअर बना, तेरे को बार बार माँ बाप मिलते रहे। लेकिन ये जो चक्कर था, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये चक्कर मिटा नहीं। अगर मेरा कहना माने तो तेरे को ऐसी गोद में बैठा दूं जिस गोद में बैठने के बाद फिर और कोई गोद की आवश्यकता नहीं पड़े। ध्रुव महाराज को न जाने पूर्व जन्म का क्या संस्कार था, एकदम चेतना जागृत हुई। माँ ऐसा कोई बाप है जिसकी गोद में बैठने के बाद उतरा नहीं जाता? बोला, हाँ कौन? परम पिता परमात्मा। कहाँ मिलेगा? जहाँ याद करोगे, एकांत में, सब जगह। तो मैं एकांत में जाकर के भजन करूं, जाओ। लेकिन एक बात, क्या किसी को गुरु धारण का? अपने प्रयास से तुम गोविंद की पास नहीं जा पाओगे। माध्यम होगा, रास्ता बताएंगे, मन को एकाग्र करने की पद्धति, चित्त को स्थिर करने की पद्धति, मंत्र जपने की विधि, कौन सी अंगुली से कहां से कितने मंत्र कहां तक जपे जाते हैं। जब आप मंत्र जपोगे तो क्या चिंतन करोगे, ये गुरु बताएगा। गुरु कहां मिलेंगे? जहां तेरा विश्वास होगा गोविंद वहीं भेज देंगे। जितना दृढ़ विश्वास होगा उतनी दृढ़ता से तेरा गुरु वैसा ही दृढ़ विश्वासी तुझे मिल जाएगा। जितना तेरा बढ़िया प्रयास होगा उतना शुद्ध गुरु मिल जाएगा। महाराज अपनी माँ की बात लग गई, विश्वास कर लिया। देखो छोटा सा बच्चा और भगवान का भजन करने की, और मैं 60 वर्ष वाला ने भी खाना बाबा भजन कर ले, कर तो लिया बाबा पण फुर्सती कौन। नारद जी आए, हल चला रहा बाबा। बाबा अब तेरी उम्र हल चलाने की नहीं, एक काम कर, अब तू भजन कर। बोलो बाबा भजन तो कर लूं, बस थोड़ी सी एक आंट पड़ रही थी। बोलो छोटनो स्वर कंवारो रह गई, अगर उनको ब्याह हो जाए तो बस पास में भजन ही भजन करो। नारद बोले तो चलो ठीक। 2-3 साल बाद में नारद जी फिर आया, अरे अभी भी डांडा में घैस रहे थे। अरे महाराज वो छोरा को तो ब्याह होगा, तो चल फिर भजन कर, चल मेरे साथ। बोलो थोड़ी सी रड़क और रह गई के 3 छोरा थे, 3 माह का ब्याह होगा, पर अभी कोई एक सीख लो। बाबरी हो
एक पोता का दर्शन कर लूं तो फिर ठीक है। क्या प्रकृति है, क्या मन है, भजन नहीं करे। और ये पोता पाचों को जना जो काटे बड़ो या पा कहने में देखा थे बाबा सांप बार गाल तो बागन सांप सूप उन्हें डरा दी मारे बोधू डरा सांप और बोधू बेहोश। अरे भजन कर ले, पोता पता का चक्कर छोड़ दे। एक 2 साल बाद में आयो, अरे थारा वो बूढ़ो छो ना महाराज, वो पिछले साल मर गो। तो नारद जी ने देखा उसकी आसक्ति से घर में थी, वो कहीं दूसरी जगह नहीं होगा, यहीं कहीं होगा, क्योंकि उसने कभी भगवान का भजन ही नहीं किया। बेटा पोता अण में लागू रहे हड़ डांडा, तो त्राटक लगा करके देखा तो बावा ओढ़ने जो बल्द जोड़ रहा क्यों बोल। नारद जी जार कान में, तेरे मूर्ख तने कहो तो ना भजन कर ले। अब बैल बन गो गए सन को और जी बोलो महाराज बहुत बढ़िया रहे। हण कहते एक ही बल्द छो मैं वर्ष को जो बताओ उनको कहे काम साल को। अब मैं आगो तो देखो कार बढ़िया। कितनी आसक्ति है, कितनी दुर्दशा है इस जीव की। दुख पा रहा है, कष्ट उठा रहा है, उसी में सुख अनुभव कर रहा है। जैसे कुत्ता होता है ना, हड्डी को चाटता है, सूखी हड्डी को, और उसी के मसोड़ों से वो रक्त निकलता है, उसी को चाटता है, उसी में आनंद अनुभव करता है और सोचता है हड्डी में से रखता। 3 साल बाद फिर आया, अरे वो बड़ा थे, बोलो महाराज वो 6 महीना पहले मर गए। तो नारद जी देखकर पूरे भटक रहे हो, कट जागू कट। अब की बार त्राटक लगा देखो तो बाहर में कुत्तो बैठे जबरी। अरे मान जा, बोलो के सिर मान जाऊं सारा रात में सो जाऊंगा, अगर मैं नहीं जागू तो उनको दीवार खाते चोर सारी रात पैरों दिन। तो ये आसक्ति बिना भजन के मिट नहीं सकती। जब तक भजन नहीं करोगे आसक्ति मिटेगी। जैसे छोटा सा बालक चला भगवान का भजन करने के लिए, महाराज भगवान का सिंहासन ले गए, नारद को बुलाया। नारद, हाँ, अरे मेरा एक छोटा सा अदना सा बच्चा मेरे नाम के ऊपर निकला है, तू जा उसके रास्ते में खड़ा हो जा, पहले उसको डराना कि जंगल में शेर है, हाथी है, घोड़े हैं, मार देंगे, ये है, वो है, भूत है, प्रेत है, जिंदा है, उसको डराना। अगर अटूट विश्वास हो तो उसको मंत्र दे देना। नारद जी आकर के रास्ते में खड़े हो गए, एक बड़ी मस्ती से जा रहा है, आगे देखा बाबा जी खड़े, नमस्कार, हरे कृष्णा। नारद जी ने कहा हरे कृष्ण, कहां जा रहे हो? महाराज भजन करने के लिए। इस जंगल में? हाँ, अरे इसमें शेर, हाथी, घोड़े, चीते तुम्हें खा जाएंगे, दबा देंगे, तुम्हें कुचल देंगे। अरे महाराज, इसका प्रथम गुरु जो था ना बड़ा सख्त था, माता ने इसको निडर कर दिया था, निसंकोच कर दिया था। वासुदेव सर्वमिति, भगवान का वास सब जगह है, तेरी सब जगह रक्षा करेंगे, तेरी सब जगह पालना करेंगे। तो महाराज गुरु ने क्या किया, नारद जी को कहा हटो, तुम कैसे साधु हो, तुम्हें यही विश्वास नहीं कि जंगल में भगवान रहते हैं। मेरी माँ ने कहा कि जंगल का भगवान हमारी रक्षा करता है, हमारा योगक्षेम पालन करता है, और तुम कहते हो वहां शेर डर गए, तुम साधु कहलाते हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। नारद जी संकोच में आ, और उस दिन रोए थे नारद जी। किस दिन? जिस दिन गुरु महाराज अपने लोक में गए। गुरु महाराज के नारद जी के 4 शिष्य, 2 बूढ़े हैं और 2 जवान। बूढ़े तो ऐसे एकदम बूढ़े ही बूढ़े, एक तो वाल्मीकि जी बूढ़े, नारद जी की शिष्य, एक वेद व्यास जी, ये भी नारद जी की शिष्य, दोनों बूढ़े, और दोनों जवान तो एकदम ही जवान, 5-6 साल के, एक प्रहलाद महाराज, एक ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज जब वो अपने धाम गए तो नारद जी बैठ के रो रहे थे। संतों ने कहा क्या बात है? बोलो मैं किनी भक्ति करी न कराई, मेरे से तो बढ़िया यो भक्ति करी, लोक लेर बैठो, मैं तो आज तक भी चक्कर काट दी। नारद जी का कहां लोक है? कोई लोक नहीं। लेकिन ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक प्राप्त हुआ। सक्षम गुरु शिष्य को उच्च स्थान पर बैठा देते। संकोच में आ गए, अच्छा एक काम कर,
तू भजन करने जा रहा है ना? हाँ। तो बिना मंत्र के क्या भजन करेगा? ये वही बात, आप मंत्र दो, विधि बताओ, रास्ता बताओ, ये तो कोई बात नहीं, आप डराते हो। अच्छा लो, मैं तुम्हें मंत्र देता हूं। और ध्रुव महाराज के नीचे बनते, उनके कान में 12 मंत्र पुकार और मंत्र करने की विधि बताई, मन को एकाग्र करने की विधि बताई, आसन लगाने की विधि बताई और भजन करने की पद्धति बताई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 वस्तु। प्रहलाद महाराज की कथा में इसका खंडन करेंगे, विवेचन करें। आए ध्रुव महाराज, सुंदर सा एक वटवृक्ष के नीचे लगाया पद्मासन, और पद्मासन लगाने के बाद गुरु के बताए हुए अनुसार मंत्र का जाप शुरू किया। ऐसा सुंदर जाप 1 महीने तक अन्न खाया, पानी नहीं पिया। दूसरे महीने अन्न छोड़ दिया, खाली पानी पिया। तीसरे महीने पानी छोड़ा, पत्ते खाए। 5वें महीने प्रियतम के प्रति लगन लगी, मैं छोड़ करके आया, लेकिन एक दिन भी स्मरण नहीं किया। एक लगन लगी है गोविंद के लिए। प्रीतम मिले उजार में तो वो ही उजार बाजार, प्रीतम नहीं बाजार में तो वो ही बाजार उजार। अगर प्रेमी उजाड़ में भी मिल जाए तो वही बाजार हो जाए, वही आनंद छा जाए। और अगर उजाड़ में भगवान नहीं है तो वहां भी आनंद नहीं। आज उजाड़ में, जंगल में अपने प्रभु को स्मरण कर रहा है। 6ठे महीने इसने पानी छोड़ दिया, अन्न छोड़ दिया,